गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फिर से नए टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर रेगुलेटर जो होता है, जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं गैस वेल्डिंग, उसमें गैस को कैसे रेगुलेट करते हैं, गैस में हम लोग प्रेशर कैसे सेट करते हैं। जब कम प्रेशर में गैस का प्रवाह की जरूरत होती है, अधिक प्रेशर में गैस के प्रवाह की जरूरत होती है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास का हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर ये हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर के बारे में हम लोग आज के क्लास में ज्यादातर डिस्कस करने वाले हैं। प्रेशर रेगुलेटर हमारा क्या होता है? प्रेशर रेगुलेटर क्या है? इसे गैस सिलेंडर में बिल्कुल क्या होता है, उसके मुंह पर लगाया था, बिल्कुल मुंह के ऊपर गैस सिलेंडर, जैसे हमारे ये सिलेंडर पहले बनाते हैं, गैस सिलेंडर हो गया, इसका यहाँ पे क्या हो गया, सॉकेट्स वगैरह जो रहते हैं उसको बनाते हैं पहले। ये सॉकेट्स वगैरह हो गया, सिलेंडर हो गया। इसके मुंह के ऊपर जो ये उसके मुंह है, इसके ऊपर ही जिसको हम लोग प्रेशर कंट्रोल होता है, जिसके ऊपर हम लोग एक युक्ति या जुगाड़ यहीं पे लगाते हैं। सिलेंडर के वाल्व के ऊपर ही, सिलेंडर के मुंह में ही हम जिस युक्ति या जुगाड़ को लगाते हैं, जिसके माध्यम से इसमें भरे जो गैस होते हैं उसके निकलने के प्रेशर को अपने में कंट्रोल करता है, जिसको प्रेशर को वो क्या करता है, कंट्रोल करके बाहर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर रेगुलेटर। ये हमारा क्या है, सिलेंडर के बिल्कुल एकदम मुंह के ऊपर ही फिट किया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। कार्य करते समय क्या होता है, उचित मात्रा में गैस को निकालते हैं, जितना मात्रा में हमको गैस की जरूरत होती है उतना मात्रा में ही हम लोग को गैस, इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, जिसको पाइप के माध्यम से हम वेल्डिंग तक ले जाते हैं। वेल्डिंग ऑपरेशन जहां पे करते हैं वहां पे हम लोग पाइप के माध्यम से ले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर रेगुलेटर। एक बार और देखते हैं, गैस सिलेंडर के वाल्व यानी कि मुंह के ऊपर ही लगने वाला युक्ति या जुगाड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर रेगुलेटर कहते हैं, जिसके माध्यम से सिलेंडर से निकलने वाली गैस का प्रेशर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जितना प्रेशर में हमको जब गैस की प्रवाह का जरूरत हो उतना प्रवाह देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर रेगुलेटर। तो प्रेशर रेगुलेटर क्या था हमारा, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब प्रेशर रेगुलेटर हमारा जो होता है वह किस प्रकार से होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। प्रेशर रेगुलेटर कहीं भी कोई चीज का देखता होगा, जो गैस वेल्डिंग वगैरह था उसमें सिलेंडर के ऊपर देखता होगा एक घड़ी जैसा कुछ लगा होता है, तो टाइम दिखाने वाला घड़ी नहीं होता, वो प्रेशर रेगुलेट करने वाला घड़ी होता है, जिसमें पाठ्यांक यहाँ पे अंक लिखा हुआ होता है, और एक घड़ी के द्वारा, और इसमें रेगुलेटर, इसको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, बल्ब लगा होता है, जिससे हम लोग इसको घुमाते हैं, कंट्रोल करते हैं, किसके हम लोग यहाँ से निकलने वाले एयर के प्रेशर को पाइप में हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, और जितना प्रेशर में को प्रवाह करना उतना प्रेशर में हम लोग प्रवाह करके निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब रेगुलेटर है तो रेगुलेटर के साथ होज पाइप का कनेक्शन होगा, रेगुलेटर के लिए होज पाइप कनेक्शन फॉर रेगुलेटर। अब इसका दूसरा हम लोग देखते हैं,
होज पाइप कनेक्शन फॉर रेगुलेटर। रेगुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, होज पाइप का कनेक्शन जो करते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। होज पाइप कनेक्शन फॉर रेगुलेटर, होज पाइप कनेक्शन फॉर रेगुलेटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर रेगुलेटर के साथ जुड़ने वाला युक्ति या जुगाड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, होज पाइप कनेक्शन फॉर रेगुलेटर। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रयोग क्या होता है, रबर के होज पाइपों को रेगुलेटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जो हमारा वेल्डिंग गैस जो होता है, गैस में जो पाइप जो होता है, पाइप गैस जो ले जाने का काम करता है, वो हमारा किस चीज का बना होता है, रबर का बना होता है। अगर होज पाइप कनेक्शन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग उसको रेगुलेटर में नहीं जोड़ पाएंगे, डायरेक्ट रबर के पाइप को हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे और अच्छी से पकड़ नहीं रहेगा, हाई प्रेशर के साथ रहता है, ज्वलनशील गैस रहता है, तो क्या करेगा, आग लग जाएगा, एक्सीडेंट होगा। तो उसको अच्छी तरह से ज्वाइंट बनाने के लिए क्या होता है, होज पाइप कनेक्शन किया जाता है। यानी कि रबर के पाइपों को जोड़ने के लिए क्या होता है, होज पाइप हमारा क्या होता है, कनेक्शन किया जाता है। होज पाइप को जोड़ने के लिए हमारा क्या होता है, रबर को कनेक्शन किया जाता है, रेगुलेटर के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने के कारण एसिटिलीन कनेक्शन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड, जबकि ऑक्सीजन कनेक्शन में हमारा क्या होता है, राइट हैंड थ्रेड होता है। होज पाइप कनेक्शन में ही हमारा क्या होता है, होज पाइप कनेक्शन में ऑक्सीजन में हमारा क्या हो जाता है, राइट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड। और एसिटिलीन में हमारा क्या होता है, एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड थ्रेड हमारा बना होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, होज पाइप के कनेक्शन में बना होने के कारण रबर के पाइप को उसमें लगा देते हैं। वो आसानी से हमारा क्या होता है, अच्छी तरह से मजबूती के साथ हमारा क्या होता है, ज्वाइंट को पकड़ लेता है, जिसके कारण बिना एक्सीडेंट, बिना किसी प्रकार के दिक्कत के हमारा क्या होता है, वेल्डिंग ऑपरेशन जो होता है हमारा चलते रहता है। इसको एक बार और देख लेते हैं, ये क्या होता है, इसका प्रयोग रबर के होज पाइप को क्या होता है, रेगुलेटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन कनेक्शन में क्या होता है हमारा, इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड्स होते हैं, जबकि ऑक्सीजन में हमारा क्या होता है, राइट हैंड थ्रेड कटे होते हैं। ऑक्सीजन में हमारा एक में लेफ्ट हैंड थ्रेड, दूसरा में राइट हैंड थ्रेड हमारा क्या होता है, उसमें कटा होता है। ये हमारा किस प्रकार से दिखता है, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं, होज पाइप कनेक्शन हमारा किस प्रकार से बना हुआ है। होज पाइप कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बना होता है। ये जनरली सभी कोई गैस पाइप को जोड़ने के लिए जो यूज होता है, इसको आप लोग देखे ही होंगे। इसी के अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा थ्रेड्स कटे होते हैं, थ्रेड कटे होते हैं, इसी के अंदर जो थ्रेड कटा होता है, यहाँ रबड़ का होता है। रबड़ का होने के कारण ये हमारा क्या होता है, इसमें रबड़ को लगा देते हैं, तो रबड़ का पाइप हमारा इसमें पकड़ बन जाता है रबड़ का पाइप का। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रहता है। तो ऑक्सीजन रहता है, राइट हैंड थ्रेड क्या, इसके सॉकेट के अंदर, होज पाइप जो है इसके कनेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर राइट हैंड थ्रेड कटे होते हैं, जिसको हमारा राइट हैंड थ्रेड कटा किया होता है, क्योंकि हमारा रेगुलेटर में भी राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। तो राइट हैंड थ्रेड कटा हुआ रहेगा, तो राइट हैंड थ्रेड ही हमारा उसमें ज्वाइंट करेगा। लेफ्ट हैंड थ्रेड रहेगा तो लेफ्ट हैंड थ्रेड हमारा ज्वाइंट करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होज पाइप कनेक्शन फॉर रेगुलेटर। इसको देख लिए। अब हम लोग चलते हैं ब्लो पाइप के लिए होज पाइप कनेक्शन क्या है। ब्लो पाइप के लिए होज पाइप कनेक्शन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। होज पाइप कनेक्शन, होज पाइप कनेक्शन फॉर
ब्लो पाइप। तो होज पाइप कनेक्शन फॉर ब्लो पाइप क्या होता है, तो इसको हम लोग पहले एक पिक्चर बना लेते हैं, या फिर इसको थोड़ा ऐसे ही हम लोग जनरली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग रबड़ के होज पाइप को क्या होता है, ब्लो पाइप के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका भी देखो सेम प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग क्या है, रबड़ के होज पाइप को, रबड़ का जो हमारा होज पाइप होता है उसको ब्लो पाइप के साथ हमारा क्या होता है, जोड़ने के लिए किया जाता है, जो कि वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, फ्लैश बैक और फायर बैक, ये दो पॉइंट्स हमारा जिसको आगे हम लोग बात करने वाले हैं, फ्लैश बैक और फायर बैक। फ्लैश बैक, फायर बैक। फ्लैश बैक और फायर बैक क्या है, आगे इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फ्लैश बैक और फायर बैक को रोकने के लिए नॉन रिटर्न डिस्क के साथ फिट किया था। नॉन रिटर्न डिस्क के साथ किया जाता है, मतलब इधर से जो हमारा गैस प्रवाह हो रहा है वो किसी भी कंडीशन में उधर से हमारा रिटर्न नहीं आएगा। उस पाइप में कनेक्शन में उधर से कोई भी चीज हमारा नहीं आएगा। तो कौन सा, होज पाइप कनेक्शन फॉर ब्लो पाइप में जो लगता है, इसमें नॉन रिटर्न ब्लो पाइप लगा हुआ था। क्या होता है हमारा, नॉन रिटर्न डिस्क के साथ फिट किया होता है। नॉन रिटर्न डिस्क हमारा क्या होता है, इसमें जो गैस हमारा निकल रहा है, अगर आग इधर लग भी जाएगा तो आग को इधर सिलेंडर की ओर नहीं आने देगा, क्योंकि ये वन साइडेड होता है, नॉन रिटर्न होता है। इसमें रिटर्न की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। इधर से जो निकल जाएगा एक बार सो निकल जाएगा, दोबारा रिटर्न कोई भी चीज इसमें अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये होने के कारण, नॉन रिटर्न डिस्क होने के कारण क्या होता है, एक्सीडेंट होने से, आग की दुर्घटना से बचता है। ये हमारा क्या लगता है, होज पाइप कनेक्शन पर ब्लो पाइप में हमारा क्या होता है, लगा होता है, जिसका प्रयोग क्या होता है, रबड़ के होज पाइप को ब्लो पाइप के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, जो कि वेल्डिंग के दौरान फ्लैश बैक या फिर ब्लैक फायर को क्या होता है, बैक फायर को रोकने के लिए नॉन रिटर्न डिस्क के साथ फिट किया जाता है। ये भी सेम होता है हमारा, कैसा होता है, जैसे एसिटिलीन सिलेंडर के लिए हम लोग क्या बात किए थे, एसिटिलीन सिलेंडर रहेगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड, और इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, राइट हैंड थ्रेड। एक के लिए लेफ्ट हैंड थ्रेड, दूसरे के लिए हमारा क्या होगा, राइट हैंड थ्रेड बना हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉज पाइप कनेक्शन फॉर ब्लो पाइप। तो ये क्या था, इसको भी देख लेना और थोड़ा सा बुक्स को भी देखना, उसके बाद ही ये सब समझ में आएगा। ये सब सिर्फ हल्का बता देना था, फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे वेल्डिंग टॉर्च। उसके बाद हम लोग वेल्डिंग टॉर्च के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, वेल्डिंग टॉर्च के बारे में। या फिर वेल्डिंग टॉर्च को हम लोग दूसरे क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेल्डिंग टॉर्च को थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह बना के भी उसको समझने का हमको क्या है, जरूरत है। वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग रॉड, ये सब क्या है, अच्छी तरह से समझने का हमको जरूरत है। तो सबसे पहले इसको एक बार और देख लेते हैं, क्या था हम लोग, प्रेशर रेगुलेटर, या फिर हम पिक्चर को ही, वेल्डिंग टॉर्च का पिक्चर को लगा देंगे, या वही से बता देते हैं। देखो स्क्रीन पे हम वेल्डिंग टॉर्च का क्या हो रहा है, पिक्चर ला दे रहे हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग टॉर्च पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं एसिटिलीन क्या हो रहा है हमारा, एसिटिलीन कंट्रोल बल्ब जो है, एसिटिलीन कंट्रोल बल्ब हमारा दिख रहा है कहाँ है, ऊपर में जो दो पाइप बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन कंट्रोल बल्ब बोलते हैं। नीचे की ओर हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब हो जाता है। नीचे की ओर जो दिख रहा है हमारा ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब हो जा रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है, लिखा हुआ है सारा पिक्चर में, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद हमारा ये क्या आ गया, नोजल। आगे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नोजल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जिसका अभी पिक्चर देखे उसका हम लोग पॉइंट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पॉइंट को लिखते हैं। उसका हम लोग पॉइंट को लिखते हैं। वेल्डिंग
टॉर्च। तो वेल्डिंग टॉर्च हमारा क्या है, पिक्चर अभी हम वेल्डिंग टॉर्च का बताएं, उसके पार्ट्स के बारे में बताएं। इसको क्या होता है, ब्लो पाइप भी बोलते हैं। वेल्डिंग टॉर्च को ही ब्लो पाइप हम लोग बोलते हैं। वेल्डिंग टॉर्च को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लो पाइप भी बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को लगभग बराबर आयतन में क्या होता है, मिलाया जाता है। जो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रेशर जो मिलाते हैं, या पिक्चर फिर से ला दे रहे हैं हम। इसमें इसके चेंबर में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को, दो पाइप इसके पीछे से, इनपुट इसका क्या दिख रहा है हमारा, दो पाइप दिख रहा है, आउटपुट में हमारा क्या है, एक ही पाइप दिख रहा है। इसमें दो पाइप है, इसमें दो गैस आता है, इसके में एक चेंबर बना हुआ है। उसमें क्या हो रहा है देखने के लिए यहाँ भी होगा, एक में क्या हो रहा है हमारा, एक एसिटिलीन कंट्रोल के लिए बल्ब है और दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब है। उसके साथ एक हैंडल जहाँ पे लिखा हुआ, वहां पे चेंबर बना हुआ है। वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों आके एक चेंबर में मिक्स होता है। दोनों आपस में मिक्स होने के बाद एक मिक्सचर तैयार करते हुए फ्लेम को वो बाहर निकालता है, जिससे हमारा वेल्डिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा ब्लो पाइप भी कहते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन को लगभग क्या होता है, बराबर आयतन में मिलाया जाता है। उसके बाद उसके सिरे पर वेल्डिंग टिप लगा होता है। उसके सिरे पर देखो वेल्डिंग टिप लगा हुआ है, जिसको हम लोग नोजल भी बोलते हैं, फिट किया हुआ था। कार्य के अनुसार क्या होता है, विभिन्न साइज के हमारा टिप प्रयोग में लाए थे। जैसा कार्य, हल्के कार्य के लिए पतला छोटा साइज का टिप लगा होता है, बड़े हेवी वर्क के लिए बड़े साइज का टिप हमारा लगाया जाता है। ये भी वेल्डिंग टॉर्च हमारा जो है क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। वेल्डिंग टॉर्च भी हमारा दो प्रकार का होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर और हाई प्रेशर हमारा ये भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग टॉर्च क्या था, इसको हम लोग देख लिए। वेल्डिंग टॉर्च को हम लोग ब्लो पाइप भी बोलते हैं। इसमें हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन को क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन और एसिटिलीन को दो अलग अलग पाइपों से लाते हैं। और इसमें हमारा क्या होता है, एक चेंबर में जुट जाता है और नोजल के द्वारा हमारा क्या होता है, ब्लो टॉर्च की सहायता से निकल जाता है और वेल्डिंग क्रिया अपना करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग टॉर्च बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वेल्डिंग रॉड। वेल्डिंग रॉड, वेल्डिंग रॉड हमारा क्या है, जैसे आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड था, उसी प्रकार से इसमें हमारा क्या हो रहा है, वेल्डिंग रॉड हो रहा है। इसको थोड़ा सा मिटा ही देते, उसके बाद वेल्डिंग रॉड। तो वेल्डिंग रॉड हमारा क्या होता है, तो वेल्डिंग रॉड क्या है, वेल्डिंग करते समय सही वेल्डिंग रॉड या फिर फिलर रॉड का क्या होता है, प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग करने के टाइम में भी सबसे पहले वेल्डिंग रॉड का चयन कर लेना चाहिए, किस प्रकार के धातु पे हम लोग ये वेल्डिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार के धातु का वेल्डिंग कर रहे हैं उस प्रकार के रॉड का चयन कर लेना, या फिर वेल्डिंग की जाने वाली जो ज्वाइंट्स होती है उसको हमको किस प्रेशर के साथ रखना है, हाई प्रेशर के साथ रखना है, लो प्रेशर के साथ वेल्डिंग करना है। जिस प्रकार के प्रेशर के साथ हमको वेल्डिंग करना है उस प्रकार के हम लोग को मटेरियल से बने हमको रॉड का क्या होना चाहिए, चयन कर लेना चाहिए। चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वेल्डिंग की जाने वाली धातु और वेल्डिंग रॉड धातु की क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारा लगभग बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि लोहा का वेल्डिंग करना है हमको और फेरस का करना है, नॉन फेरस का हम लोग रॉड ले लीजिए, ये नहीं करना है। जिसका हमको वेल्डिंग करना है, जिस मटेरियल पे वेल्डिंग करना है उससे लगभग मिलता जुलता ही हमको इलेक्ट्रोड का चयन करना है। उसी से मिलता जुलता है इलेक्ट्रोड का चयन करेंगे तो जब वेल्डिंग क्रिया करेंगे तो क्या होगा, दोनों में रॉड और जॉब हमारा पिघलेगा और आपस में मिक्सचर बन के एक ज्वाइंट तैयार करेगा। अलग अलग ले लेंगे तो फिर वो पिघलेगा, ज्वाइंट तैयार नहीं कर पाएगा। अगर ज्वाइंट तैयार हो भी जाएगा, आपस में अगर जुड़ भी जाएगा तो वो ज्वाइंट हमारा मजबूत नहीं रहेगा, वो तुरंत टूट भी जाएगा। ठीक है, इसके लिए वेल्डिंग रॉड का चयन करते समय वेल्डिंग मटेरियल का ध्यान कर लेना। जिस जॉब पे वेल्डिंग करेंगे उसी प्रकार के रॉड का हमको चयन करना है। वेल्डिंग रॉड क्या है,
वेल्डिंग रॉड हमारा वेल्डिंग क्रिया के दौरान फिलर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रॉड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग रॉड बोलते हैं। ठीक है, इसका साइज, इसका भी साइज हमारा क्या होता है, इसका साइज इसके डायमीटर के हिसाब से निर्दिष्ट किया जाता है। इसका साइज हमारा क्या होता है, इसका